नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक के साथ बेसिक कंसेप्ट में स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे वो कोई किसी भी संख्या या कोई भी चीज से जुड़ा होता है। जैसे कह दे गुणी, या इसको हम गुना में भी कहेंगे, तो इसका अर्थ ही होता है गुना। इसका अर्थ ही होता है गुना। गुना का सिंबल तो आप जानते हैं, इस प्रकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं, कहेगा x के 7 गुने। तो यहां पर देखिए एक पॉइंट और याद रखिएगा कि काके की का मतलब भी क्या होता है, गुना होता है। काके की इसका भी अर्थ जो होता है वो गुना ही होता है। तो कह रहा है कि x के 7 गुने, तो x जो है वह चर संख्या है, आप जानते हैं कि चर है। तो यहां पर हम लिखेंगे x गुने 7। जब इसको हम व्यंजक के रूप में लिखेंगे तो यह 7x हो जाता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं कहेगा आपको 5 के 4 गुने, तो 5 के 4 गुने कह रहा है। तो देखिए 5 के कह रहा है, तो 5 के साथ हम क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, और 4 तो 4 करेंगे, और इसको गुना करेंगे तो 5 20 हो जाता है। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो कहेगा y के 7 गुने से 6 अधिक है। तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप फर्स्ट वीडियो देख रहे होंगे तो इससे पिछले वाले वीडियो यानी फर्स्ट वीडियो में जाइएगा और देखिएगा कि पार्ट 1 में कि अधिक कम इस सब के बारे में हम चर्चा किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखना कि y के 7 गुने से, तो y के कह रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे y गुने 7, और उसके बाद गुने से 7 6 अधिक कह रहा है। कितना अधिक कह रहा है, 6 अधिक कह रहा है। तो हम अधिक का मतलब होता है प्लस, और 6 कर देंगे। अब हम इसको व्यंजक के रूप में निकालेंगे तो निकल जाएगा 7y प्लस 6। तो दोस्तों इस तरह से गुने या गुना के अर्थ के रूप में हमने जाना। अब कुछ अगले टाइप पर हम चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है वह बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सीता की वर्तमान आयु y वर्ष है। उसका वर्तमान आयु जो है कितना है, y वर्ष है। सीता की दादाजी की आयु उसकी आयु से 6 गुनी से 4 वर्ष अधिक है। इसमें देखिए, इससे पीछे पहले हम तुरंत बताएं कि गुनी से का अर्थ होता है गुना, उससे जुड़ा हुआ है। उसके दादाजी के आयु क्या है, तो उसके दादाजी के बारे में आयु पूछ रहा है। फिर कह रहा है प्रश्न में कि सीता की दादाजी से 2 वर्ष छोटी है, तो दादी जी की आयु क्या होगी। देखिए इसमें सीता की भी वर्तमान आयु दिया हुआ है, उसके बाद दादाजी का आयु यानी सीता की 6 गुनी कह रहा है, और 4 अधिक भी कह रहा है। तो इस सब को जोड़कर हम किस प्रकार व्यंजक प्राप्त करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सीता की वर्तमान आयु के बारे में चर्चा करते हैं। तो सीता की वर्तमान आयु जो है कितना है, y वर्ष है। यह आप देख रहे हैं कि यहाँ तक पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा कि सीता की वर्तमान आयु जो है y वर्ष है। क्लियर है। अब कह रहा है कि सीता की दादाजी की आयु उसकी आयु से 6 गुनी है। पहले यहाँ पर देखिए 6 गुनी कह रहा है, तो किसके कह रहा है, सीता की ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का यानी वर्तमान आयु का, तो y गुने 6 लिखेंगे। तो यहाँ y गुने 6 हम लिख चुके। कह रहा है से 4 वर्ष अधिक है, तो अधिक का मतलब होता है प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस देंगे, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर बाहर में हम वर्ष लिख देंगे। अब क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे y को और 6 को, तो यहाँ पर आपको निकल जाएगा 6y, और प्लस जो है 4 रह जाएगा। तो यह तो आपका दादाजी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सीता के दादाजी का। लेकिन हमको निकालना है अब दादी जी के बारे में कि दादाजी का तो उम्र इतना है, और इस यानी यह दादाजी का हो गया। अब दादी जी के बारे में चलना है। तो कह रहा है कि सीता की दादाजी से, तो जब दादाजी की हमें निकालनी है तो उसमें से छोटी कह रहा है, 2 वर्ष छोटी कह रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इन्हीं वर्ष में से उनको घटा देंगे 2 वर्ष।
तो -2 यहाँ पर कर देंगे। अब इसको वर्ष यहाँ पर लिखते हैं, फिर इसको हम एक स्टेप बढ़ाएंगे तो 6y तो 6y ही रह जाएगा, इसमें 4 में से 2 घटा देंगे तो +2 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से सीता की दादी जी का यह उम्र हो गया, सीता की दादी जी का उम्र। तो इस तरह से हमने व्यंजक से प्राप्त की कि उनका दोनों का दादाजी का भी उम्र, पहले तो सीता की वर्तमान आयु y वर्ष दी हुई थी, उसके बाद दादाजी और उसके बाद दादी जी। तो इस तरह से हम व्यंजक प्राप्त किए इस प्रश्न का। अब थोड़ा अगले पेजी पर चलते हैं कि उसमें किस तरह से हम सीखेंगे उस पर आधारित प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों, अब हम x के मान निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे, उससे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि x के मान निकालने की तरीका को हम क्या क्या कहते हैं। तो x के मान निकालने की तरीका को सबसे पहले तो अनुमान से मान निकालना उसको हम कहते हैं। दूसरा स्टेप में हमने आपको लिख रखा है कि प्रयत्न विधि उसको बोलते हैं। x का मान जब हम निकालते हैं तो उसको प्रयत्न विधि भी कहते हैं, दूसरा में भूल विधि भी कहते हैं, उसके बाद समाधान विधि कहते हैं, और लास्ट जो है वह मूल विधि। यानी कहने का मतलब आपको 5 मेथड के नाम से हम इसको जानते हैं। पहला तो अनुमान से मान निकालना कहते हैं, दूसरा में प्रयत्न विधि कहते हैं, तीसरा में भूल विधि कहते हैं, चौथा में समाधान और पांचवा में मूल विधि। तो यह सब विधि है x का कोई भी हम मान निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, जैसे दे देता है 7x = 49, ठीक। तो यहाँ पर 7x = 49 दिया है, तो हमको मान जो है निकालना है, x का निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x = 49, तो है 49। एक बात याद रखिएगा कि जब भी अगर कोई भी चर अचर के साथ रहता है तो अचर जो होता है वो हमेशा भाग में ही जाता है, गुना के साथ है। इसीलिए जैसे यहाँ पर 7x था तो 7x तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 7 जो है वो बराबर के बाद भाग में ही जाएगा, नीचे की ओर हर में जाएगा। तो यहाँ पर जो है 7x वह x निकल गया और 7 जो है सीधे यानी हर में आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे 7 × 49, तो x बराबर जो 7 निकल गया। तो जो x बराबर 7 निकला है, तो इसी मान निकालने की विधि को हम इन सभी नाम से जानते हैं। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद हम अगले स्टेप में बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दे देगा x + 4 = 16, यह आपका क्या है, एग्जाम्पल क्वेश्चन मानिए। तो x + 4 = 16 दे दिया आपको, कहेगा कि x का मान निकालें। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि x तो लिखेंगे, इक्वल देंगे और 16। अब एक बात याद रखना है कि जब भी अगर यहाँ पर प्लस रहेगा, साइड जब हम चेंज करेंगे तो वह माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। x में से अगर हम x बराबर लिखते हैं, उसके बाद 16 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 12। तो यह भी एक x का मान निकल गया। अब मान लीजिए कि अगर दे देता है m-4 = 20, तो यहाँ पर आपको देखना है कि जब यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा तो साइड याद रहे कि प्लस में रहेगा, अगर बराबर के बाद जाता है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस रहेगा और बराबर के बाद जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए m बराबर पहले तो 20 लिखेंगे और -4 है, तो -4 जब साइड चेंज करता है तो +4 हो जाता है, प्लस में हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो m बराबर 20×4 = 24 हो जाता है। तो इस तरह से यानी मान निकालना हुआ। ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल x का मान ही हम उसको बोलेंगे, इन सब विधि को, यानी किसी भी चर का मान अगर हम निकालते हैं तो वह इन सभी मेथड का ही नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले टाइप पर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है कह रहा है कि मैं एक संख्या हूं, यदि मुझसे 14 घटाया जाए तो 14 प्राप्त होता हूं, तो बताइए कि मैं कौन सी संख्या हूं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक संख्या हूं, कौन संख्या है इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो जब ऐसा इस प्रकार का प्रश्न होता है तो उसमें संख्या के जगह पर हम कोई भी चर मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम x मानते हैं, तो x मान लिए, कह रहा है यदि मुझमें से 14 घटाया जाए,
यानी जो एक संख्या माने हैं उसी में से हमको 14 घटाना है। तो यहाँ पर हम 14 लिखते हैं। फिर कह रहा है आगे कि 14 ही प्राप्त होता हूँ। तो 14 प्राप्त होता हूँ तो कब प्राप्त होता हूँ? जैसे 7 + 4 हम लिखते हैं और बराबर 11। तो यानी कहेगा कि 7 और 4 का योगफल, तो योगफल 11। यानी यहाँ पर जो है उसका बता रहा है मान कि मैं 14 ही प्राप्त होता हूँ। तो यहाँ पर हम 14 लिखते हैं। अब क्या करना है कि हमको अगला स्टेप में बढ़ना है। तो जब आपको हम बताए थे, देखिए ऊपर में भी कि प्लस बराबर के पहले है तो साइड चेंज होता है तो माइनस होता है, और माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 14, और उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि माइनस में दिया हुआ है, तो जब साइड चेंज होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे और जोड़ देंगे, तो x बराबर 14 और 14 28 हो जाता है। तो इस तरह से मैं जो संख्या था यहाँ पर एक संख्या वह 28 हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत छोटा और बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट था, आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह से दूसरा प्रश्न हम आपके बीच रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि एक संख्या में 9 जोड़ने पर, एक संख्या में 9 जोड़ने पर तो वह संख्या मुझे प्राप्त नहीं है, वह संख्या जो है वो मुझे प्राप्त नहीं है, मालूम भी नहीं है। तो उस संख्या को हम मानते हैं x मानते हैं। फिर कह रहा है संख्या में 9 जोड़ने पर, तो जोड़ना का मतलब होता है प्लस, और 9 जोड़ने के लिए कह रहा है तो हम 9 लिखते हैं। उसका कह रहा है कि 9 जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है। 21 प्राप्त होता है, इसका मतलब अंतिम चरण है, उसका परिणाम है। तो 21 प्राप्त होता है, तो वह कौन सी संख्या है? तो आपको हमने इससे पहले बता ही दिया कि जब प्लस में रहेगा तो माइनस। तो x बराबर 21 - 9। जब हम x में से 21 में से 9 को घटाएंगे तो 11 में से 9 गया तो 2 और बच गया 1, यानी आपका x का मान जो हो जाएगा वह 12 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मैं एक संख्या हूं, इसमें भी मालूम हमको संख्या नहीं है, तो चलिए मान लेते हैं x। अब कह रहा है कि 2 से भाग करने पर, भाग का मतलब होता है कि इस तरह से दे सकते हैं, या इसका मतलब भी भाग होता है। तो हम इस तरह से जब इसी को हम भिन्न मिलाते हैं तो बटा में हो जाता है, तो भाग हम देते हैं 2 से। ठीक, तो अब तो भाग हो गया। कह रहा है कि भाग करने पर जनवरी माह का दिन प्राप्त होता है, जनवरी माह का। तो अब बराबर इसका परिणाम जो है वह भी बता रहा है कि जनवरी। तो आप जानते हैं कि जनवरी माह जो होता है वह 31 डेज का होता है, मतलब 31 दिन का होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 31। अब देखिए कि अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब गुना में रहता है तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, लिखते हैं और काटते हैं। तो 2 चौके 8, 4 से 4 6 हो जाता है। तो जब गुना रहता है तो गुना में हम क्या करते हैं कि ऊपर को ही गुना करके लिखते हैं अंश में, और हर को गुना करके हर में लिखते हैं। लेकिन भाग में क्या होता है कि जब बराबर का चिन्ह रहता है तो हम क्रॉस गुना करते हैं। 2 को 31 से करेंगे और x को 1 से, 1 यहाँ पर छुपा हुआ रहता है हमेशा। तो क्या करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पर जब 31 में 2 से गुना करेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट गुना करके यहाँ पर 31 गुना 62 लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से x का मान जो होगा वह 62 आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही बेसिक कंसेप्ट है। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आएंगे तो 2-4 और क्वेश्चन होंगे बेसिक में, फिर उसके बाद यानी क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा जो बहुत ही आसान और मेथड से होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।